हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द कॉन्सेप्ट सिलेबस। तो आज के इस वीडियो में वी विल कैरी ऑन विथ आवर सेम चैप्टर जो चल रहा था, वो है लाइट। तो लाइट के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ के आए और भी बहुत कुछ पढ़ना अभी तक बाकी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके मन में होता है वो है हाउ टू डू रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम्स ड्रॉ करने से पहले हमें कुछ चीजें सीखना बहुत ही जरूरी होती है, जैसे कि मिरर में कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, उसी को लेके आज का हमारा ये वीडियो है। तो आज के इस वीडियो के बाद आप लोग रे डायग्राम सीखने के लिए ऑलमोस्ट 50% रेडी हो जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट सम रूल्स ऑफ ड्राइंग द रे डायग्राम। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा 90% रेडी हो जाओगे रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग रे डायग्राम बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन रे डायग्राम। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, व्हाट इज दिस, पोल, ठीक है। पोल, हमें क्या पता है, हमारा जो डायग्राम है या फिर बोल सकते हो हमारा जो स्फेरिकल मिरर है वो स्फेयर का ही एक पार्ट है। इसी स्फेरिकल मिरर को अगर मैंने हाफ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरफ से देखने से वो कनकेव, दूसरे साइड से देखने से वो कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है। लेट दिस बी द पार्ट वेयर वी कैन नॉट सी, और ये वाला पार्ट जो है वहां से हम देख सकते हैं, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो शाइनिंग पार्ट है और इसी पार्ट से हम लोग अपना फेस देख सकते हैं, इस पार्ट से हम लोग अपना फेस नहीं देख सकते। तो ये वाला पार्ट अभी इधर नहीं है, मैं थोड़ा ऐसे डॉटेड लाइन से समझा रही हूँ, ठीक है। क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी होगा, ओके। तो पहले स्फेरिकल मिरर हम कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग अ होलो स्फीयर। बाय यूजिंग अ होलो स्फीयर वी कैन मेक अ स्फेरिकल मिरर। तो इसी स्फेरिकल मिरर का ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, उसी लाइन का जो मिडिल पॉइंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोल। तो द मिडिल पॉइंट of a mirror is called pole, ठीक है। मतलब ये जो मिरर है, ये जो मिरर था, मिरर का जो मिडिल पॉइंट है, इसी लाइन में जो मिडिल पॉइंट है या फिर सेंटर का पॉइंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोल। नेक्स्ट क्या पार्ट आ गया हमारा, अगर मिडिल पॉइंट का बात आ ही गया तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, about center of curvature. Now, what is this center of curvature? What is the center of curvature? ये जो हमारा स्फेरिकल एक मिरर है, ये मिरर जो हमारा एक स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेयर का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, इसी मिरर का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेयर का जो सेंटर होता है उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, द सेंटर ऑफ होलो स्फेयर, द सेंटर ऑफ द होलो स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये जो होलो एक स्फेयर था जिसको हम स्फेरिकल मिरर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी होलो स्फेयर का जो सेंटर होता है, वही होलो स्फेयर का जो सेंटर होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी को हम क्या बोल देते हैं, आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, पोल। पोल क्या होता है, हमारा जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, मिरर का जो एकदम मिडिल पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल। मिरर का जो मिडिल पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल। नेक्स्ट क्या आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो स्फीयर है, स्फीयर का जो सेंटर है, स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर
कर्वेचर। नाउ व्हाट इज दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? यही जो स्फीयर है, इसी पूरे स्फीयर का जो रेडियस होता है। रेडियस क्या होता है? रेडियस अब सब लोगों को पता है, आप लोग अभी क्लास 9th में हो तो अभी श्योरली सबको पता होगा कि व्हाट इज रेडियस। मतलब कोई भी एक सर्कल का जो सेंटर से बाउंड्री लाइन तक पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो यहाँ पे भी सेंटर से पोल तक के लाइन को हम क्या बोलेंगे? रेडियस। सो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम अगर पोल है तो इस वाले लाइन को क्या हम बोल देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। द लाइन between center of curvature and pole. तो what is radius of curvature? The line between the center of curvature and pole, या फिर बोल सकते हो the distance between. Distance लिख दो, more ज्यादा appropriate होगा. The distance between the center of curvature and pole is called as radius of curvature. ओके, सो अब तक हमने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लिए हैं। वो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं? सबसे पहला पोल। पोल क्या होता है? मिरर का जो मिडिल मोस्ट पॉइंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? जो स्फेयर से, जो एक होलो स्फेयर से हमारा स्फेरिकल मिरर बन रहा था, उसी होलो स्फेयर के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्या है? सेम। उसी होलो स्फेयर के रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। होलो स्फेयर के रेडियस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग जब कोई भी मिरर ड्रॉ करेंगे, ये वाला जो डॉटेड लाइन है वो हमें नहीं दिखता है, मिरर में हमें बस इतना पार्ट ही दिखता है। क्या है ये? पोल। उसके बाद सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो अभी नेक्स्ट पार्ट हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। लेट मी रब दिस वन। Okay, next what we are going to study about principal axis. Now what is principal axis? Principal axis वो वाला एक्सिस होता है, मतलब पहले हमने क्या पढ़ लिया था? ये एक मिरर है, मिरर का जो सेंटर था उसको हमने क्या बोल दिया था? पोल। इसका जो मिडिल पॉइंट था वो हो गया हमारा सेंटर, और सेंटर और इसके बीच में जो डिस्टेंस था उसको हमने क्या बोल दिया था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होता है उसी लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द लाइन passing through pole and the line passing through the pole and center of curvature. The line passing through the pole and center of curvature is called as principal axis. तो principal axis कौन सा, किसको बोलते हैं? ये वाला लाइन, जो लाइन पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर होके पास करता है, उसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट द फोर्थ पॉइंट इज, सबसे पहले हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहले था पोल, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करते हुए लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो है फोकस। फोकस बोल सकते हो या फिर प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हो, सेम टर्म्स है। फोकस क्या होता है? ये जो रेडियस है, रेडियस का जो मिडिल पॉइंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? फोकस। द मिडल पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा कितना पार्ट था, ये वाला पोर्शन क्या था हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। अभी इसी पोर्शन के पूरा जो बीच में पॉइंट है, इसी पोर्शन, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के जो मिडिल मोस्ट पॉइंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस। उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस। और फोकस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आप रे डायग्राम सीख रहे हो दैट मीन्स यू हैव टू रिमेम्बर व्हाट इज फोकस, और फोकस कहाँ पे होता है। अगर फोकस नहीं पता तो तुम रे डायग्राम का एक भी ड्राइंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो व्हाट इज फोकस, द मिडिल पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में या फिर बुकिश लैंग्वेज में देखने जाओगे और भी बहुत कुछ दिया हुआ होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल में करके लिख रही हूँ ताकि आप सब लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करके मैं आपको डेफिनेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, ओके। और लास्ट पॉइंट जो है वो फोकस के साथ ही रिलेटेड है, दैट इज फोकल लेंथ। What is focal length? What is focal length? The distance between pole, the distance between pole and focus, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। मतलब पोल से ये जो लाइन था, जो पोल था, पोल से फोकस का जो लेंथ है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। पोल से फोकस तक जो लाइन है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। तो अभी फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज पोल। पोल क्या था, मिरर का जो मिडिल मोस्ट पॉइंट होता है वो होता है पोल। सेकंड क्या पढ़ा था, अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो जो स्फेरिकल मिरर था, स्फेरिकल मिरर का जो सबसे सेंटर वाला पॉइंट था उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। या फिर बोल सकते हो होलोस्फेयर का जो सेंटर था वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी होलोस्फेयर का जो रेडियस होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्या आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज प्रिंसिपल एक्सिस। फोर्थ पॉइंट क्या आ गया, फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से पहले हमें जानना ये पड़ेगा कि व्हाट इज फोकस। फोकस क्या होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम पहले पढ़ के आए थे उसी रेडियस ऑफ कर्वेचर का पूरा मिडिल मोस्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, फोकल लेंथ। जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि जब एक सर्कल होता है, सर्कल में क्या होता है, डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। ऐसे ही आप अभी बोल सकते हो रेडियस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। जैसे कि डायमीटर का आधा हमारा रेडियस होता था, ऐसे रेडियस का आधा हमारा फोकल लेंथ होता है, ठीक है। या फिर रेडियस को डबल कर दोगे तो डायमीटर मिलता है और फोकल लेंथ को डबल कर दोगे तो रेडियस मिल जाता है, ओके। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन the distance between the pole and the focus is known as a focal length, okay, clear। तो मैं फिर से यही वाला डायग्राम एक बार बड़ा करके ड्रॉ करूंगी और आपको मेरे साथ साथ बोलना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, पोल। पोल क्या था, ये अगर हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है, तो मिरर का जो पूरा सेंटर वाला पार्ट है उसको हमने क्या बोल दिया था, पोल, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या था हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही जो स्फीयर है, स्फीयर का जो हमारा सेंटर मोस्ट पॉइंट है उसको हम क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। फिफ्थ पॉइंट क्या था हमारा, फोकस।
रेडियस का मिडिल मोस्ट पॉइंट क्या होता है हमारा? फोकस। और 6th पॉइंट क्या था हमारा? फोकल लेंथ। ये वाला जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? फोकल लेंथ। तो जो लोग अभी मेरे साथ साथ रिकॉल कर पाए, दैट मीन्स आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया है। और अगर आप लोग को ये क्लियर हो गया, देन यू आर रेडी फॉर डूइंग द रे डायग्राम। तो चलो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले मैं पहले ही आपको कुछ रूल्स, जो कि 4 रूल्स होते हैं, वो 4 बेसिक रूल्स बताने वाली हूँ, ताकि आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कोई भी कंफ्यूजन या फिर प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर आपको एक बार रे डायग्राम हार्ड लगने लगा तो आप कभी भी अच्छे से इसको क्लियर नहीं कर पाओगे। सो स्टेप बाय स्टेप देखो और एक के बाद एक ही वीडियोस देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप जंप करके सडनली बड़े वाले वीडियो में जाके कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मीट यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विद सम रूल्स फॉर रे डायग्राम। ओके, सो अगर यहाँ तक किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और एल्स इन माय टेलीग्राम चैनल। आई विल हैप्पी टू शेयर माय नॉलेज विथ यू। थैंक यू, बाय बाय।